का रेगिस्तान, जहां तक नजर जाए सिर्फ सुनहरी रेत का एक अनंत समंदर फैला हुआ था, सिवाय एक टूटी फूटी मिट्टी की कुटिया के। वह कुटिया अकेली, खामोश और उदास खड्डादद ही थी, जैसे वक्त के थपेद्दों ने उसे भुला दिया हो। उस कुटिया के भीतर एक जर्जर चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था, भैरव। उसकी उम्र 100 साल से कम नहीं लग रही थी। चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं, जो किसी सूखे हुए दरिया के नक्शे जैसी लगती थीं। बाहर रात का अंधेरा घिर चुका था और आसमान में तारे चमकने लगे थे, लेकिन रेगिस्तान की खामोशी दिल दहलाने वाली थी। अचानक उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, खट खट खट। दरवाजे पर दस्तक। भैरव की नींद टूटी। वह हद कर उठा। उसकी आंखों में डर और अविश्वास था। इतनी रात गए, इस वीराने में कौन हो सकता है? क्या यह हवा का धोखा है? दस्तक फिर हुई, इस बार और जोर से। लकड़ी का पुराना दरवाजा कांप उठा। भैरव ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धक धक रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी खोली, दरवाजे पर एक नौजवान औरत खड़ी रही थी, नेहा। उसके खुले बाल हवा में उद्ध रहे थे, कब्जिद्दे धूल से सने थे और चेहरे पर थकान और डर का मिला जुला भाव था। वह किसी भटकते हुए मुसाफिर की तरह लग रही थी, जिसे उम्मीद की आखिरी किरण के रूप में। बूढ़े भैरव को देखते ही नेहा भी सहम गई। लालटेन की रोशनी में भैरव का चेहरा किसी डरावनी कहानी के पात्र जैसा लग रहा था, लेकिन प्यास और थकान ने नेहा को मजबूर कर हेलो दोस्तों, मैं नेहा। ऐप मेरी वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दे दिया। उसने पानी मांगा। भैरव ने उसे अंदर आने दिया। नेहा ने कुटिया के एक कोने में अपनी जगह बनाई। बूढ़े ने उसे एक पुरानी दरी दी और इशारे से सोने को कहा। नेहा लेट तो गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह डरी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह बूढ़ा आदमी, जो कुछ दूरी पर अंधेरे में खड़ा था, उसे लगातार देख रहा है। भैरव की नजरों में हवस नहीं, बल्कि एक अजीब सी धड़धक और पहचान थी, जिसे नेहा समझ नहीं पा रही थी। वह बार बार करवटें बदलती रही और जब भी वह अपनी पलकें झपकाती, उसे लगता कि भैरव उसके करीब आ रहा है। एक बार आधी रात के सन्नाटे में नेहा को लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसने देखा कि भैरव उसके पास कंबल लेकर खड़ा है। नेहा चीख पिट दी और झटके से उठ बैठी। भैरव घबरा गया। वह बस उसे ठंड से बचाने के लिए कंबल ओढ़ाने आया था, लेकिन नेहा की आंखों में अपने लिए नफरत और डर देखकर वह सहम गया। वह अपराधी की तरह पीछे हट गया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। पूरी रात दोनों जागते रहे, एक डर के मारे और दूसरा किसी गहरे पछतावे के कारण। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही नेहा ने अपना सामान उठाया। वह इस अजीब जगह से जल्द निकल जाना चाहती थी। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, भैरव ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम अभी नहीं जा सकती। भैरव की आवाज फटी हुई और कमजोर थी। बाहर बहुत खतरा है, तुम रास्ता भटक जाओगी। कल एक कारवां यहां से गुजरेगा, तुम उनके साथ चली जाना। नेहा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाहर मीलों फैला रेगिस्तान देखकर उसके कदम रुक गए। उसे न चाहते हुए भी एक और दिन उस कुटिया में बिताना पुड्डा। बाहर रेत के टीलों पर बैठी रही, सोचती रही कि वह यहाँ क्यों फंसी है। वह अपने पति आकाश को ढूंढने निकली थी। उधर भैरव दिन भर उसे कुटिया के दरवाजे से देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और दुख था। वह नेहा से कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते थे। शाम फिर ढलने लगी। रेगिस्तान फिर से नारंगी हो गया। नेहा का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसे भैरव की नीयत पर शक होने लगा था। दूसरी रात और भी भयानक गुजरी। नेहा ने देखा कि भैरव पूरी रात उसे देखता रहा। उसके मन में वहम घर कर गया कि यह बूढ़ा उसे मार डालेगा या उसे कभी यहाँ से जाने नहीं देगा। तीसरी सुबह नेहा ने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वह यहाँ नहीं रुकेगी। उसने अपना झोला उठाया और दरवाजे की ओर भागी। भैरव ने फिर उसे रोकने की कोशिश की। रुको, मत जाओ, वह चिल्लाया। लेकिन इस बार नेहा का गुस्सा फूट उठा। उसने चिल्लाकर कहा, हटो मेरे रास्ते से, मैं तुम्हारे झूठ में नहीं आने वाली। उसने बूढ़े को धक्का दिया और चिलचिलाती धूप में नंगे पैर रेगिस्तान की तरफ दौड़ पड़ी। नेहा, रुको! भैरव भी उसके पीछे दौड़ था। 100 साल का वह जर्जर शरीर, लेकिन उसमें एक नौजवान की सी फुर्ती आ गई थी। नेहा भागती रही। रेत में उसके पैर धंस रहे थे, सांस फूल रही थी।
लेकिन वह रुकना नहीं चाहती थी। आखिरकार थकान से चूर होकर नेहा एक टीले पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। भैरव वहां पहुंच चुका था। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। नेहा ने घृणा से उसे देखा और चिल्लाई, क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? भैरव घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा था क्योंकि मैं जानता हूं तुम किसे ढूंढ रही हो। मैं जानता हूं आकाश कहां है। अपने पति का नाम सुनते ही नेहा सन्न रह गई। रेगिस्तान की हवा जैसे थम गई। उसने अविश्वास से बूढ़े की ओर देखा। तुम्हें तुम्हें आकाश के बारे में कैसे पता? अगर तुम आज रात रुकोगी तो तुम्हें तुम्हारा आकाश मिल जाएगा। मुझ पर एक बार, बस आखिरी बार भरोसा करो, भैरव ने गिद्दाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे नेहा झुठला नहीं सकी। एक भारी मन और अनजाने डर के साथ वह उस बूढ़े के साथ वापस कुटिया की ओर चल पड़ी थी। वापस लौटते वक्त दोनों खामोश थे। कुटिया में पहुंचकर रात गहराने लगी। नेहा एक कोने में बैठी सतर्क थी, जबकि भैरव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। जैसे जैसे रात बीती और भोर होने का समय आया, एक अजीब सा जादू हवा में घुलने लगा। कुटिया के अंदर की हवा भारी हो गई। सूरज की पहली किरण कुटिया के रोशनदान से अंदर आई। नेहा की आंख लग गई थी। तभी उसे किसी की आहट महसूस हुई। उसने आंखें खोली और देखा कि सामने वाली खाट पर वह बूढ़ा भैरव नहीं था। वहां एक नौजवान लद्दका बैठा था, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। नेहा का दिल जोर से धधकने लगा। वह धीरे धीरे उठी और उस लद्दके की ओर बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हुए हाथ से उस लद्दके के कंधे को हुआ। लद्दका पलटा। नेहा की चीख निकल गई, लेकिन यह चीख डर की नहीं बल्कि खुशी और सदमे की थी। सामने आकाश था, उसका अपना आकाश। आकाश ने उसे वह सच बताया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने बताया कि कुछ महीने पहले जब वह इस रेगिस्तान से गुजर रहा था तो उसने मजाक में एक रहस्यमयी शक्ति का अपमान कर दिया था। उस गलती की सजा के तौर पर उसे श्राप मिला था। वह तुरंत 100 साल का बूढ़ा बन गया था और उसे भैरव के रूप में उसी कुटिया में कैद कर दिया गया था। श्राप की एक ही काट थी। आकाश ने नेहा के आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे अपनी जवानी और असली रूप तभी वापस मिलना था जब मेरा सच्चा प्यार मुझे ढूंढते हुए यहां आए। सुबह का सूरज पूरी तरह निकल चुका था। आकाश और नेहा ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्होंने मुद्दा कर उस मिट्टी की कुटिया को देखा जहां उन्होंने दर्द और डर की रातें काटी थीं और फिर हमेशा के लिए उसे पीछे छोड़ दिया।